हाय एवरीवन। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ ये कॉमन सी चीज़ है जो हम लोग सब करते हैं, ब्लेम करना। यू नो वी ऑलवेज लाइक टू ब्लेम इट ऑन समवन। हम लोग बोलते हैं ना, लेट्स ब्लेम इट ऑन समवन। स्कूल में अगर बच्चा अच्छा स्कोर नहीं करता है, अच्छे मार्क्स नहीं आते, उसको पूछो बेटा क्यों स्कोर नहीं आया, और मुझे क्लासेस नहीं लगाए थे इसके लिए कम स्कोर आया, और टीचर खराब पढ़ाती है इसके लिए कम स्कोर आया। कॉलेज में बच्चा जाए, भाई अब क्यों कम मार्क्स आए, और मेरा ब्रेकअप हो गया था, और तेरे बुक्स लेके चली गई थी वो जो तेरा ब्रेकअप के बाद भी स्कोर खराब आ गया, है ना। रीजंस आप देखते हो, रीजंस। कोई किसी को नौकरी नहीं लगती, उसको पूछा आप नौकरी क्यों नहीं लगी, क्या हो गया, कुछ सही से मिल नहीं रहा है, मुझे जैसा जॉब चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, और मैं थोड़ा घर के आजू बाजू में देख रहा हूँ। घर के आजू बाजू में भी क्यों देख रहा है, घर के अंदर ही देख, बर्तन कर, लद्दी कर, पोछा कर, रोटियां बेल, घर के पैसे घर में ही रहेंगे। घर वालों को बोलते मेड निकाल दो, ये है होम मेड, है ना। तो हम चीज़ें क्या करते हैं, हम हमेशा रीजंस देते हैं जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं होते। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद आप लोगों ने सुनी हो। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक जमींदार था, और उस जमींदार ने किसी फार्मर को, वहां के एक फार्मर को कर्ज दिया हुआ था, और किसी कारणवश वो फार्मर वो कर्ज लौटा नहीं पाता है जमींदार को। तो एक दिन जमींदार घर पे आ जाता है, बोलता है भाई मेरा कर्ज लौटा दो जो मैंने तुम्हें दिया था। फार्मर बोलता है मेरे पास तो उतने पैसे है नहीं, और जो क्रॉप्स भी मैंने लगाए थे वो भी ठीक से आए नहीं है, तो मैं आपको तो कर्ज अभी दे नहीं पाऊंगा। उस बीच जब बात करते थे तो जमींदार की नजर वहां पे बैठी उसकी बेटी पे जाती है, और बेटी बेहद खूबसूरत ना, हु डजंट वांट अ ब्यूटीफुल गुड लुकिंग गर्ल। तो ये बंदा उसे देख लेता है, बोलता है कि एक काम करो, पैसे नहीं है, एक काम करते हैं, आपके बेटी से मेरी शादी करा दो, मैं आपका कर्ज माफ कर दूंगा। अब पिता हाँ नहीं बोल पा रहा है इस पे, बेटी का तो बिल्कुल ना है। तो जमींदार क्या बोलता है, हम पंचायत बुलाते हैं और पंचायत के सामने ये मैं प्रस्ताव रखता हूँ। पंचायत आ जाती है, सब लोग आ जाते हैं, जमींदार आ जाता है, फार्मर आ जाता है, फार्मर की बेटी आ जाती है, सब लोग तमाशा देखने आ जाते हैं। और जमींदार प्रूफ करना चाहता है कि वो एक अच्छा इंसान है, तो वो इसलिए पंचायत के सामने एक चीज ऑप्शन रखता है, बोलता है अगर मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से 2 कंकड़ उठाता हूँ। उस खेत में बीच में वो पंचायत थी, तो आजू बाजू में सारे कंकड़ थे, सफेद कंकड़, काले कंकड़। बोलता है एक काम करते हैं ताऊ, ये 2 कंकड़ मैं उठाता हूँ, एक है सफेद एक है काला, और ये 2 कंकड़ लेके मैं इस लड़की के पास जाता हूँ, अगर लड़की ने ये काला कंकड़ चुन लिया तो मैं इससे शादी करूंगा और उसके पिताजी का कर्ज माफ कर दूंगा, और अगर लड़की ने ये सफेद कंकड़ चुन लिया तो मैं इससे शादी भी नहीं करूंगा और इसके पिता का कर्ज भी माफ कर दूंगा। सब लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान निकला। पर जमींदार था कमीना, उसने दोनों काले कंकड़ उठाए। लड़की ने देख लिया, इसने दोनों काले कंकड़ उठाए, और उस लड़की के पास जाता है, बोलता है आप चुनो, नो, एक में काला एक में सफेद। पर लड़की को पता है दोनों में काले कंकड़ है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते थे, अगर आपके पास ऐसे प्रॉब्लम आता तो सबसे पहले एक तो हम इस प्रॉब्लम से भाग जाते थे, दूसरा हम चुपचाप सह लेते थे, या तीसरा हम जिंदगी भर अपने माँ बाप को कोसते रहते थे कि आपकी वजह से ये हुआ। ये 3 चीजें मोस्ट ऑफ द पीपल, या बहुत ज्यादातर लोग ये 3 चीजें करते हैं, सहना, कोसना या भाग जाना। और बहुत कम लोग हैं जो ये चौथी चीज करते हैं, वो है उसे सॉल्व करना। उस लड़की ने एक हाथ को छुआ, और उस छूकर उसने जो कंकड़ लिया, उसने ऐसे दिखाया कि डर के मारे वो कंकड़ उसके हाथ से छूट गया और वो जमीन पे गिर गया। तो बोलती है अरे मुझे क्षमा करना, मेरे हाथ से एक कंकड़ छूट गया है। अब जमीन पे पता नहीं वो सफेद था कि काला था, पर बोलती है एक काम करते हैं, हम दूसरा हाथ खोल के देखते हैं, अगर दूसरे हाथ में काला कंकड़ रहा तो समझ जाओ कि जो मैंने छुआ तो वो सफेद कंकड़ है, और अगर दूसरे हाथ में सफेद कंकड़ था तो समझ जाओ कि जो मैंने छुआ वो काला कंकड़ था। सारी पंचायत मान जाती है, बोलती है हाँ बेहतरीन है, ये करके देखते हैं। दूसरा हाथ जमींदार को खोलने बोलते हैं, जमींदार हाथ अपना खोल देता है, तो उसमें रहता है काला कंकड़। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सफेद कंकड़। पंचायत बोलती मतलब सफेद कंकड़ था जो इसने छुआ था। बेटी की शादी होती नहीं है, बाप का कर्ज भी मुक्त हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, जब हम अपना दिमाग लगाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ब्लेम करना सबसे आसान चीज है, बट प्रॉब्लम को फेस करना और उसे सॉल्व करना सबसे डिफिकल्ट चीज है। सो स्टार्ट फेसिंग योर प्रॉब्लम्स, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, एंड स्टार्ट क्लेमिंग
rewards and recognition. So stay tuned and DM me if you need any counseling, या आपको कोई भी एक situation हो जो आपको tackle करना नहीं आता होगा, you can just message me and I will try to solve it as much as I can. So you can message me on my Instagram. Stay tuned, stay home, stay happy, stay safe, take care.